हेलो गाइस, स्टडी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के 5वें चैप्टर आनुवांशिकी के बारे में, यानी कि जेनेटिक्स के बारे में। जो कि क्वेश्चन जितने भी सारे लिए गए खान सर के बुक से लिए गए, जो कि रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो क्या योगदान होता है? तो अपने जीन का आधा हिस्सा योगदान होता है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46। अगर आपसे जोड़ी में पूछा जाए तो याद रखिए 23 जोड़ी होती है, और ऐसे संख्या पूछा जाए तो 46 होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। और ये देखिए आरआरबी एसएसई 2014 में पूछा गया। और देखिए ये आरआरबी एलएपी और टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र जो है आनुवांशिक लवणों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम क्रोमेटिन जुड़ते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधा का समजीनी TRR है तो समलक्षणी क्या होगा? तो यह होगा बोना, और क्या होगा? बोना और गोल होगा। अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो अनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है? तो कौन है? जीन। तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। और ये देखिए ये भी आरआरबी एलएपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो कौन सा संयोजन होता है? 44 प्लस XX होता है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आप देखिए, द्विगुणी जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणी कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। इसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो हमारा डी नंबर जो सही है। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो ये किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्रों से होता है। अगर ऑप्शन में पिता का गुणसूत्र रहता तो वो आंसर सही हो जाता, लेकिन पिता का गुणसूत्र नहीं है तो हमारा ई नंबर सही है। किससे? गुणसूत्रों से होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए चेक करते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 42 ऑटोसोम, नहीं गलत है ये, क्योंकि 44 ऑटोसोम होते हैं। ठीक है। जेनेटिक शब्द को वाटसन द्वारा 1906 में दिया था, नहीं ये भी गलत है। मेंडली पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन आनुवांशिकी के रूप में 1886 में देखा था, नहीं ये भी गलत है। अलग क्या, एक डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। तो ये डी हमारा सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो चलिए देखते हैं। ये में क्या है, मटर का पौधा मेंडलीव द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। तो ये बिल्कुल सही है। गुणसूत्र कारक का वाहक होता है, ये भी सही है। सी में क्या, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंख के अनुरूप होते, तो ये गलत है। तो हमारा देखिए ये सही है, बी सी गलत है, नहीं ये बी सही है, ए और बी सही है तथा सी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? तो इसे जीनोटाइप कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक प्रजनन में कौन शामिल होता है? तो लैंगिक प्रजनन में जो है विपरीत लिंगों का शामिल होता है, और जिसमें दो जनक होते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते हैं एक युग्मक में। मतलब युग्मक मतलब जोड़ा बोल रहा है, तो कितना हो जाता है? 23 यानी कि 46। ठीक है। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं X क्रोमोसोम। तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है।
एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं तो कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप याद रखिए 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। और देखिए कितना बार पूछा गया, आरआरबी जेई 2019, आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2018, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या, किस प्रकार का पूर्ण जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो किस तरह का लैंगिक जनन, तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। पीडीएफ1 में दिखाई देने वाला लक्षण है प्रबलता, तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, वंशानुक्रम के नियम का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? ग्रेगरी मेंडल ने, तो इसका सही आंसर क्या ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके एक्स क्रोमोसोम उससे किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है एक्स क्रोमोसोम? माता से प्राप्त होता है, तो ये इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। प्रजातियों में किसके जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिकी क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? तो कौन? तो परिवर्तन, तो इसका सही आंसर क्या सी है। माता-पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो कौन सा है? थैलेसीमिया, तो इसका सही आंसर क्या ए हो जाता है। बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो किससे? पिता, तो इसका सही आंसर क्या ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, मानवों में नर युग्मज निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? तो कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो एक्स या फिर वाई गुणसूत्र का वाहक होता है, तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? नाइट्रोजनो क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हार्ड ड्राइव क्रॉस में बीपीआरसी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। बीपीआरसी लक्षणों से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़े स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है, तो कितनी जोड़ी रहते हैं? तो यह रहते हैं 2 जोड़ी, तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता, तो किस में नहीं होता है? तो दैहिक में नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। बाकी तीनों में होता है। ठीक है, यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्य की देहित कोशिकाओं में कितनी गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो कितनी होते हैं? तो 46 ही होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। अगला क्या, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रहता है और अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो वह है प्रबल, तो इसका सही आंसर क्या है? ये हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। मेंडलीफ ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त की, तो कैसे प्राप्त किया था? तो स्वयं परागण से, तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। इस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, तो किस प्रकार का प्रजनन? लैंगिक प्रजनन, तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। आनुवांशिक गुणों के वाहक है, तो आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? तो डीएनए, तो इसका सही आंसर क्या ए हो जाता है। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित में योगदान दिया था? तो किसने? ग्रेगर मेंडल ने, तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? तो कितना? 315, तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना है, इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं।